रात का समय था। हिंद महासागर की सतह शांत थी, लेकिन दूर कहीं हल्की हलचल थी। एक विशाल कंटेनर शिप एमवी मैरिस्क एलाबामा अपनी तयशुदा यात्रा पर था। जहाज के कप्तान रिचर्ड फिलिप्स ने रडार पर एक हल्की सी हलचल देखी। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर, कैप्टन, हमें कुछ संदिग्ध बोट्स हमारे करीब आती दिख रही हैं। कंट्रोल रूम से एक चेतावनी आई। कप्तान की नजरें अब रडार पर जमी थीं। 4 छोटी बोट्स तेजी से जहाज की ओर बढ़ रही थीं। फिर अचानक रेडियो पर एक कर्कश आवाज गूंजी, यह हमारा समंदर है, अगर आगे बढ़ना है तो कीमत चुकानी होगी। किसी को समझ नहीं आया कि ये कौन लोग हैं, लेकिन जल्द ही एक भीषण हमला शुरू हुआ। मशीन गनों की तड़तड़ाहट गूंजी, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर्स को एहसास हो गया कि वे सोमालियाई समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंस चुके हैं। लेकिन ये लुटेरे कौन थे? क्या वे सिर्फ पैसों के भूखे थे या उनके पीछे कोई और कहानी थी? 90 के दशक में सोमालिया में गृहयुद्ध भड़क उठा। सरकार गिर गई, कानून व्यवस्था चरमरा गई और देश पूरी तरह अराजकता में डूब गया। गरीबी और भुखमरी अपने चरम पर थी। इसी दौरान विदेशी मछली पकड़ने वाली कंपनियों ने सोमालियाई समुद्र में अवैध रूप से मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया। इससे वहां के स्थानीय मछुआरों का रोजगार छिन गया। धीरे धीरे कुछ गुटों ने इन विदेशी जहाजों से लड़ने के लिए हथियार उठा लिए। शुरुआत में वे खुद को समुद्री रक्षक, मारीन डिफेंडर्स कहते थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि जहाजों को हाईजैक करके मोटी रकम वसूली जा सकती है, तो वे असली समुद्री डाकू बन गए। 2000 के दशक तक सोमालिया के तट पर समुद्री लुटेरों के कई गिरोह पनप चुके थे। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक था अब्दी यारीन का गिरोह। अब्दी यारीन सोमालिया का सबसे कुख्यात समुद्री लुटेरा। उसकी कहानी किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। अब्दी यारीन कभी एक आम मछुआरा था, लेकिन जब उसकी नौका को एक विदेशी जहाज ने तोड़ डाला और उसके पिता की हत्या कर दी गई, तो उसने बदला लेने की कसम खा ली। उसने स्थानीय युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। कुछ ही सालों में अब्दी यारीन ने हिंद महासागर का सबसे खतरनाक लुटेरा बनने का सफर तय कर लिया। उसकी रणनीति सीधी थी, तेज स्पीड बोट्स, अत्याधुनिक हथियार और धमकी देने की कला। वो जहाजों को हाईजैक करता, क्रू को बंधक बनाता और उनके मालिकों से करोड़ों डॉलर की फिरौती मांगता। अगर कोई विरोध करता तो उसकी जान नहीं बचती। 2008 में उसने 20 से ज्यादा जहाजों को लूटा और $50 मिलियन से ज्यादा की फिरौती वसूली। अप्रैल 2009 एमवी मैरिस्क एलाबामा को हाईजैक करने की योजना अब्दी यारीन के गिरोह ने बनाई थी। 4 बोट्स ने जहाज को घेर लिया। लुटेरों के पास AK-47 RPG और मशीन गन्स थीं। जहाज के कप्तान रिचर्ड फिलिप्स ने अपने क्रू को शांत रहने और इंजन रोकने का आदेश दिया। लेकिन जब लुटेरों ने जहाज पर चढ़ने की कोशिश की, तो क्रू ने पानी की तेज धार से उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे गुस्साए लुटेरों ने गोलियां चला दीं और जबरदस्ती जहाज पर चढ़ गए। अब ये जहाज हमारा है, जो हमारी बात नहीं मानेगा वो मरेगा। क्रू मेंबर डरे हुए थे। कप्तान फिलिप्स ने लुटेरों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। लुटेरों ने क्रू को एक जगह इकट्ठा किया और फिरौती की मांग की। उनके पास एक सेट फॉर्मूला था, जहाज को हाईजैक करो, क्रू को बंधक बनाओ, जहाज के मालिकों से करोड़ों डॉलर की फिरौती मांगो, पैसे मिलने के बाद क्रू को छोड़ दो, लेकिन जहाज का सामान लूट लो। लेकिन कई बार ये सौदे खून खराबे में बदल जाते थे। कुछ जहाजों के मालिक पैसे देने से इनकार कर देते और तब लुटेरे क्रू मेंबर्स को मौत के घाट उतार देते थे। अमेरिका, यूरोप और भारत ने सोमालियाई लुटेरों के खिलाफ जंग छेड़ दी। अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू किया। स्पेशल फोर्सेस की टीमों को तैनात किया गया जो हाईजैक हुए जहाजों को छुड़ाने लगी। 2009 में अमेरिकी नेवी सील्स ने कैप्टन फिलिप्स को बचाने के लिए एक खतरनाक ऑपरेशन किया। वे रात के अंधेरे में समुद्र में उतरे और लुटेरों पर हमला बोल दिया। 3 स्नाइपर्स ने सटीक निशाना लगाकर 3 लुटेरों को एक ही पल में ढेर कर दिया। बचा हुआ एक लुटेरा गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऑपरेशन इतना सफल रहा कि इसे बाद में हॉलीवुड फिल्म कैप्टन फिलिप्स में भी दिखाया गया। 2015 के बाद से इंटरनेशनल नेवी की वजह से सोमालियाई लुटेरों के हमले कम हो गए, लेकिन क्या वे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं? 2022 में सोमालिया के कुछ नए गिरोह फिर से सक्रिय हो गए। वे नए तरीके से जहाजों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं।
आज भी हिंद महासागर में जहाज चलाने वाले क्रू मेंबर्स हर समय इस डर में जीते हैं कि कहीं से एक बार फिर समुद्री लुटेरों की कोई बोट ना आ जाए। क्या ये आतंक फिर से लौट सकता है? क्या दुनिया एक और समुद्री डाकू युग देखने वाली है, या इंसान अब इन लुटेरों को हमेशा के लिए खत्म करने में कामयाब रहेगा?